नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। तो चलिए देखते हैं कि हम अभाज्य गुणनखंड विधि से किस तरह से किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने एक संख्या ले ली है 441। अब इस संख्या का हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो किस तरह इसका भाज्य गुणनखंड निकालेंगे उसको हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम 441 को इस प्रकार लिख लेंगे। इस तरह से। इसके बाद ये देखेंगे कि यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या से 441 को भाग देना है। जैसे सबसे पहले 2 से भाग दे के देखेंगे, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, ऐसे क्रमशः हमको बढ़ते जाना है। तो हम 2 का भाग इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि 441 के अंत में 1 है। तो अगर किसी संख्या के अंत में 1 हो तो उसमें 2 का भाग नहीं जाता है। तो इसके लिए हम लोग 3 से भाग देंगे इस तरह से। अब हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। यहाँ पर 4 है तो हम केवल एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 एकम 3, और 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 दूना 6, तो 4 से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए केवल हम एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 एकम 3। अब यहाँ पर 4 है, हमने पहाड़ा पढ़ा तो 3 आया, यहाँ पर 1 बचा, उसको हम लोग दे देंगे 4 को, तो ये हो जाएगा 14। अब 3 का पहाड़ा पढ़ना है कि 14 से ज़्यादा ना हो। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, और 3 चौक 12। अगर हम 4 बार पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ेंगे तो 15 हो जाएगा और 14 से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम लोग 3 का पहाड़ा केवल 4 बार पढ़ेंगे, 3 चौके 12। अब 14 में से 12 को घटाएंगे तो बचेगा 2, तो 2 को 1 के पास लिखेंगे तो ये हो जाएगा 21। 4 बार हमने पहाड़ा पढ़ा है, उसको लिख देंगे यहाँ। अब हमारे पास एक नई संख्या आ गई 21। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 21 आना चाहिए। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 छके 18, और 3 सत्ते 21। ये हो गया। अब उसके बाद फिर 3 से भाग देंगे। हमारे पास यहाँ संख्या है 14, इस प्रकार से। तो हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार, तो आ जाएगा 12। 14 में से 12 घटाएंगे तो बचेगा 2, उसको 7 को देंगे तो ये हो जाएगा 27। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 नवा 27, इस तरह से। अब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, 4 का भी भाग नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, सीधे 7 का जाएगा। 7 सत्ते 49, फिर 7 एकम 7। इस तरह से 441 का अभाज्य गुणनखंड निकल गया 3 गुणा 3 और गुणा 7 गुणा 7। अब इसके बाद हम लोगों को इनका जोड़ा बनाना रहता है इस तरह से, और इसका वर्गमूल निकालने के लिए ये वर्गमूल का निशान है इस तरह से। वर्गमूल निकालने के लिए इसमें से जो 2 संख्याएं होती हैं उसको एक बार लिखना रहता है। तो 3 जो 2 बार है उसको हम लोग एक बार लिखेंगे, और 7 भी 2 बार है उसको एक बार लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 3 सत्ते 21। इस तरह से 441 का वर्गमूल निकल गया 21। एक दूसरी संख्या देखते हैं, और एक बड़ी संख्या ले लेते हैं 1296।
उसको भी इस तरह से लिख लेते हैं। अंत में 6 है, सम संख्या है, तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा। अब यहाँ पर एक संख्या लेंगे तो 2 से छोटी है, इसलिए 2 संख्या लेंगे, 12 हो जाएगा। 2 छक्के 12। अब यहाँ 9 है, 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 2 चौके 8, तो ये 9 में से 1 बचा, तो ये हो जाएगा 16। तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 बार, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, 2 दूना 4 और 2 चौके 8। फिर 2 से भाग जाएगा। अगर अंत में सम संख्या आ रही है तो 2 से भाग जाता रहेगा। यहाँ 3 है, 2 एकम 2। अब यहाँ का 1 बचा, उसको 2 को दिए तो हो गया 12, तो ये हो गया 2 छक्के 12 और 2 दूने 4। फिर 2 से भाग जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2। अब जो है 2 से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि इसके अंत में जो संख्या है वो सम संख्या नहीं है, तो हम लोग 3 से भाग देंगे। 8 है, तो कितना बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 दूना 6। 2 बचा, 1 को दिए तो ये हो गया 21, 3 सते 21। 3 का पहाड़ा फिर पढ़ेंगे, 3 नवा 27। 3 का पहाड़ा फिर पढ़ेंगे, 3 तिया 9। फिर 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 एकम 3। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड इसका निकल गया। 1296 का अभाज्य गुणनखंड निकला है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 3। इस तरह से अब इसका वर्गमूल निकालने के लिए इस प्रकार से एक चिन्ह बनाएंगे 1296। उसके बाद ये जो 2 ठो 2 है उसमें से 1 ठो 2 निकालेंगे। यहाँ पर भी 2 2 है, उसमें से 1 ठो 2 निकालेंगे। यहाँ पर 2 ठो 3 है, उसमें से 1 ठो 3 निकालेंगे। और यहाँ भी 2 ठो 3 है, उसमें से 1 3 निकालेंगे। इस प्रकार से ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। आपस में गुणा करना है, 2 का 2 के साथ गुणा करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। 4 का गुणा 3 के साथ करेंगे, 4 तिया 12 हो जाएगा। अब 12 का गुणा 3 के साथ करेंगे, 12 तिया 36 हो जाएगा। इस तरह से 1296 का वर्गमूल 36 हो गया। इसी विधि से आप किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं। आशा करते हैं कि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारे इस वीडियो को अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।